हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके पिछले लेक्चर में लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव बताया था और लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल बता रही थी, लेकिन किसी वजह से मैं बता नहीं पाई थी। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहले स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसको प्रूफ करेंगे, फिर उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है if L of ft is equal to f bar s, then L of 0 to t ft dt is equal to fs upon s। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट है। इफ़ L of ft is equal to fs, then L of इंटीग्रल 0 to 2 ft dt इज इक्वल टू fs बार ds। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसे लाना रहता है वैसे उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम जो जानते थे उसको पहले लिखते थे वी नो डैट करके, लेकिन देखिए इसमें 0 to t है। 0 to t तो अब तक हमने कोई नहीं पढ़ा कि जिसकी लिमिट 0 to t हो। तो इसलिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, लेट जी टी इज इक्वल टू 0 to t ft dt। इस टाइप में हमें लाना है, इसलिए हमने यहाँ पे लेट किया है कि लेट जी टी इज इक्वल टू 0 to 2 ft dt। इतना हमने लेट किया है। ठीक है, तो अब जी0 की वैल्यू निकालनी हो, जी0 या इसको जी नॉट भी कहते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी हो तो ऐसे हो जाएगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ 0 हो जाएगा, f0 dt। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे 0 होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी इंटीग्रल में अगर लिमिट सेम हो जाती है, देखिए यहाँ पे 0 0 लिमिट सेम है, किसी भी इंटीग्रल में लिमिट सेम हो जाती है तो उस इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ जी नॉट इज इक्वल टू 0। एक रिजल्ट ये मिल गया। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एक रिजल्ट इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। एक रिजल्ट हमारा ये मिल गया, और दूसरा अगर हम वैल्यू निकालेंगे जी डैश टी की, जी डैश टी। अच्छा, यहाँ पे समझ लीजिए कि डैश का मतलब होता है, जैसे जी टी की वैल्यू ये है तो डैश का मतलब होता है कि इसी को वन टाइम डिफ्रेंशिएशन, तो ये जी डैश टी हो जाता है। तो ये जी टी और हम जी डैश टी की वैल्यू निकालेंगे। तो जी डैश टी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लिखेंगे डी बाई डी टी, और फिर जी टी की वैल्यू क्या है, 0 to t एफ टी डी टी। हम जानते हैं कि डैश मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ हो, जैसे जी टी ही है तो उसका वन टाइम डिफ्रेंशिएशन जी डैश टी हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, वन टाइम डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, तो वन टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर रेसिप्रोकल होते हैं तो अगर इंटीग्रेशन या साइन और उसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, जी डैश टी इज इक्वल टू आ जाएगा एफ टी, क्योंकि ये साइन तो यहाँ से क्या हो गया, रिमूव हो गया इंटीग्रेशन का, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हमारा मिल गया दूसरा, यानी कि ये जी नॉट की वैल्यू मिल गई 0 और जी डैश टी की वैल्यू मिल गई 0, सॉरी एफ टी। दो हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम जानते हैं, अब लिख सकते हैं वी नो डैट। हम अब आगे का प्रोसेस करेंगे। we know that L of g dash t is equal to S L g t L of g t minus g0। ये हम कैसे जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा था, उसका ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है जी डैश टी। उसका ये फॉर्मूला होता है कि L ऑफ, यहाँ एफ टी भी हो सकता है पर यहाँ पे जी टी है, एल ऑफ जी डैश टी इज इक्वल टू एस एल ऑफ जी टी माइनस जी नॉट। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल का। और देखिए हमने जो पिछले लेक्चर में फॉर्मूला बताया था वहाँ एस के बाद यहाँ पे क्या रहता था,
एस एफ एस रहता है, एस एस के बाद एफ एस रहता है, एफ एफ बार एफ एस बार, ठीक है। तो ये एफ एस बार की जगह हम जानते हैं कि लैप्लास ऑफ, अगर एफ एस रहेगा तो लैप्लास ऑफ एफ टी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने पिछले लेक्चर में जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाया था, उस पर आप लोग तो सोच रहे हैं कि यहाँ पे लैप्लास तो नहीं रहता है, यहाँ पे तो एफ बताए थे कि एफ बार एस होता है। तो देखिए तो यहाँ पे जी बार एस होना चाहिए, लेकिन नहीं, देखिए एफ एस बार की जगह आप एल ऑफ एफ टी रख देते थे, क्योंकि ये भी तो बेस फार्मूला होता है। तो इसलिए जी बार एस की जगह भी हम एल ऑफ जी टी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डेरिवेटिव फार्मूला है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, तो अब जी डैश टी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, हमने जी डैश टी की वैल्यू एफ टी निकाली थी। इसको हमने क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे जी डैश टी की जगह, तो हो जाएगा एल ऑफ एफ टी एस, और जी टी की वैल्यू क्या निकाली थी, जी टी की वैल्यू तो हमने लेट किया था, क्या किया था, 0 to t एफ टी डी टी। तो इसको भी यहाँ पे हम पुट कर देंगे, कहाँ, एल ऑफ जी टी की जगह। एल ऑफ जी टी की जगह क्या रखेंगे, 0 to t एफ टी डी टी, ठीक है। इसकी जगह हम ये रख देंगे, ठीक है। और अब मुझे अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें वैल्यू चाहिए जी नॉट की, और जी नॉट की वैल्यू भी हमने क्या निकाली है, ज़ीरो निकाली है, तो वो भी यहाँ पे पुट कर देंगे जी नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे 0, ठीक है, 0 कर देंगे। तो अब हमारी वैल्यू क्या आ रही है, अब देखिए हम यहाँ पे जो एल ऑफ एफ टी है, एल ऑफ एफ टी इसको क्या कर सकते हैं, एफ बार एस कर सकते हैं, एफ बार एस, क्योंकि ये तो बेस फॉर्मूला होता है, हमने पहले ही बताया था। तो इसको कर देंगे एफ बार एस, ठीक है। और ये हो जाएगा एस 0 to t एफ टी डी टी, ठीक है। अब हम एस को इधर ला सकते हैं और इसको आगे हम लिख दे रहे हैं, तो हो जाएगा 0 to t एफ टी डी टी माइनस एफ बार एस अपान, यही हमें क्या करना था, यही हमें लाना था, ठीक है। देखिए फिर से यहाँ पे स्टेटमेंट क्या था, इफ़ एफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस देन लैप्लास ऑफ 0 to t एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ एस डी एस, ये हमें लाना था, ठीक है। ठीक है, लाना क्या है कि if L of ft is equal to fs, then L of इंटीग्रल 0 to 2 ft dt is equal to fs अपान s, ये हमें लाना था। तो हमने क्या किया, पहले लेट किया है gt is equal to इंटीग्रल 0 to 2 ft dt, फिर जी नॉट की वैल्यू निकाली, वो 0 आ गई, फिर जी डैश टी की वैल्यू निकाली, वो ft आ गई, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, अब हम जानते हैं कि L of g डैश टी इज इक्वल टू एल ऑफ जी टी माइनस जी नोट। ये क्या है, ये डेरिवेटिव प्रॉपर्टी होती है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो ये हम जानते हैं, ठीक है। बस यहाँ फॉर्मूला क्या रहता है, एफ बार एस रहता है, या यहाँ पे जी बार एस कह सकते हैं। तो जी बार एस की जगह हम एल ऑफ जी टी रख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा बेस फार्मूला है, ठीक है। उसके बाद एल ऑफ एफ टी, अब हम जी डैश टी की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, एफ टी है, तो हमने एफ टी रख दिया। अब जी टी की वैल्यू निकालेंगे, वो तो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था, 0 to t एफ टी डी टी, तो एफ टी डी टी, तो उसको यहाँ पे रखेंगे। और जी नॉट की वैल्यू क्या, हमने यहाँ पे देखिए 0 निकाली है, तो जी नॉट की वैल्यू यहाँ पे 0 रख देंगे। फिर एफ एस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एल ऑफ एफ टी की जगह हम जानते हैं कि एफ एस लिख सकते हैं, एफ बार एस लिख सकते हैं, और एस, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, लैप्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे लैप्लास छूट गया, क्योंकि हमने जी टी की वैल्यू ऑनली रखी है, तो यहाँ पे लैप्लास तो रहेगा ही, इसलिए लैप्लास यहाँ पे लिखेंगे। लैप्लास लिखेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा लैप्लास, और यहाँ पर भी हो जाएगा लैप्लास, ठीक है। तो यही हमें लाना था कि लैप्लास 0 to 2 एफ टी 0 to t एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ बार एस अपान एस, ये क्या करना था, हमें लाना था। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। चलिए फ्रेंड्स, अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट लैप्लास 0 to t ई माइनस टी साइन टी अपान टी डी टी। तो देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में 3 प्रॉपर्टी छुपी हुई है, ठीक है।
कैसे 3 प्रॉपर्टी छिपी हुई है? पहला तो आपको यही देख रहा है 0 to t, जो हमने अभी पढ़ा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल, तो ये है, ठीक है। और एक क्या है बाई टी, तो ये क्या है डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी। और एक और प्रॉपर्टी है क्या, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर e टू द पावर माइनस टी या e टू द पावर टी रहेगा तो यही होता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हमने बताया था कि जहाँ e टू द पावर टी रहेगा समझिए वहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम कैसे बारी बारी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एक प्रॉपर्टी हमें यूज़ करते जाना है। तो पहले ये लिखना ज़रूरी होता है वी नो डैट, देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे करेंगे, पहले लैप्लास साइन टी का लैप्लास निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आएगा उसमें डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी का यूज़ करके साइन टी बाई टी का लैप्लास निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करके ई माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी साइन टी अपान टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 to t यानी कि क्या है, इंटीग्रल है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल प्रॉपर्टी है। उसके बाद 0 to t वाला लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगा के हम पूरे इस होल का लैप्लास निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम साइन टी का लैप्लास निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि साइन टी क्या है, एक साइन टी का भी हमने निकलवाया था लैप्लास पहले ही कि कैसे निकलेगा, फिर उसको हमने कहा था कि क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो क्या आया था 1/s² प्लस a², और a क्या होता है, जो t के आगे लगा हुआ होता है उसे ही a कहते हैं। अगर साइन 2t रहता तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करते, ठीक है। पर यहाँ पे साइन t है तो 1/s² प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया साइन, अब लैप्लास साइन टी की वैल्यू निकाली, अब हम लैप्लास साइन टी अपान टी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी का, यूजिंग डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी, ठीक है। डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो हम एल ऑफ साइन टी अपान टी, डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी क्या कहता है, डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर जिसका हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है उसका हम, जैसे साइन टी का अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने यहाँ पे निकाला है तो जो आया है उसी को अगर हम एस टू इनफाइनाइट इंटीग्रल एस टू इनफाइनाइट कर देंगे, यानी कि उसको इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट एस टू इनफाइनाइट से, तो हम साइन टी अपान टी का लैप्लास निकाल सकते हैं। डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी यही होता है कि इफ़ एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस देन एल ऑफ एफ टी बाई टी इज इक्वल टू एफ एस को हम इंटीग्रेट कर देते हैं किससे, एस टू इनफाइनाइट से। तो एफ एस हमारा यही आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम लिमिट एस टू इनफाइनाइट 1/s² प्लस 1 और हो जाएगा ds, ठीक है। ये हम क्या देखिए यहाँ पे हमने जो डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी यूज़ किया, ये भी आपको पिछले लेक्चर में बताया था डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी कैसे यूज़ कर देते हैं। जो एफ एस आता है उसी को हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं लिमिट एस टू इनफाइनाइट से। तो हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम जानते हैं कि आएगा tan इनवर्स s, ठीक है। ये क्या इसका 1/s² प्लस 1 का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब हम लिमिट पुट करेंगे, पहले हायर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा tan इनफाइनाइट, और tan इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, देखिए tan क्या हो जाएगा, tan इनफाइनाइट, और tan पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट है, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 2। तो यहाँ पे हो जाएगी पाई बाई 2, हमने कुछ भी नहीं किया, इनफाइनाइट रखा है, कहाँ s की जगह इनफाइनाइट रखा है। और हम जानते हैं कि tan पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 2, ठीक है, माइनस, और हम क्या रखेंगे, s ही है तो s रखेंगे, तो इसकी वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा, tan इनवर्स s। ये तो हमने लैप्लास साइन टी अपान टी की वैल्यू निकाली। अब हम यूज़ करेंगे, जैसे अब यहाँ पे हमने पहले किया साइन टी का लैप्लास निकाला, फिर बाई टी करके लैप्लास निकालिए, अब ई टू द पावर माइनस टी करेंगे, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है।
तो ये लैप्लास निकल जाएगा e⁻t sin t अपान टी। तो ये sin t अपान टी का हमने पहले ही लैप्लास निकाल लिया, वो क्या आया था π/2 माइनस tan इनवर्स s आया था। ठीक है, तो जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहती है वो कहती है कि जो भी लैप्लास आया हो sin t अपान टी का, यानी जो भी इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि if L of ft is equal to f बार s, then e टू द पावर कोई भी चीज़ यानी e टू द पावर at और ft है, तो हम क्या करते हैं जो लैप्लास L of ft का आया रहता है उसी में क्या कर देते हैं, जो वैल्यू आई रहती है उसमें s की जगह s माइनस यहाँ जो e टू द पावर o है, e टू द पावर जो भी हो a हो तो s माइनस a कर देते हैं। e टू द पावर यहाँ -1 है तो हम s -1 कर देंगे तो s+1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ठीक है, और शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यही होती है कि इसका जो लैप्लास आया है उसी में हम s की जगह s माइनस a क्या होता है, ये जो e टू द पावर में लगा होता है, यहाँ पे e टू द पावर में -1 लगा है तो s -1 कर देंगे तो s+1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो s है इसी की जगह हम क्या कर देंगे s+1 कर देंगे तो लैप्लास e टू द पावर -t sin t अपान टी की वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या आएगा π/2, इसमें तो कोई होगा नहीं, माइनस tan इनवर्स s+1। हमने क्या किया है s की जगह s+1 क्या किया पुट किया, क्योंकि ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। तो इतना का हमने लैप्लास निकाल लिया। देखिए इतना का लैप्लास निकाल लिया। अब लास्ट में ये जो है यही है हमारा जो हमारा आज का प्रॉपर्टी है, वहीं पे आप यूज़ करेंगे। कौन सा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो चलिए अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल लगाएंगे। इतना आ गया था, अब लगाएंगे बाई इंटीग्रल प्रॉपर्टी। इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो fs होता है उसी जो fs आया रहता है उसी में हम क्या कर देते हैं, उसी में हम s से सिर्फ डिवाइड कर देते हैं तो निकाल लेंगे l। अब ये लास्ट है, टोटल हो जाएगा 0 to t e टू द पावर -t sin t अपान t dt। इसका लास्ट हम ये टोटल निकाल रहे हैं π/2 माइनस tan इनवर्स s+1 अपान s। ठीक है, यही हमें लाना था, किसका लैप्लास निकालना था, लैप्लास L ऑफ 0 इंटीग्रल 0 to 2 e टू द पावर -t sin t अपान dt का, और हमने लास्ट में ये निकाल लिया, इतनी वैल्यू आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्वेश्चन को बारी बारी बस देखना होता है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी पहले यूज़ करें, कौन सी प्रॉपर्टी बाद में यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हमेशा डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी के बाद ही यूज़ करना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है कि सिर्फ s की जगह s माइनस a होता है। ठीक है, तो अगर आप पहले ही शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा देंगे, s की जगह s माइनस a कर देंगे, फिर डिवाइड बाई टी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, यानी उसमें उसका फिर इंटीग्रेट करेंगे s टू इनफाइनाइट में, तो थोड़ा भारी पड़ेगा। लेकिन पहले आप इंटीग्रेट करके जो वैल्यू आई है उसमें s की जगह s माइनस a रख देंगे, तो वो डिवाइड बाई टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बाद में लगाएंगे तो वो आसान पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।